हाय एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 155 ऑफ सीआरपीसी। सेक्शन 154 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो एफआईआर के बारे में था। अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है तो उसमें एफआईआर रजिस्टर की जाती है, लेकिन अगर कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है तो उसे आप क्या बोलते हैं? उसे हम एनसीआर बोलते हैं, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। तो चलिए सेक्शन 155 पढ़ लेते और समझ लेते क्या कहता है। इंफॉर्मेशन एज टू नॉन कॉग्निजेबल केस, अगर किसी नॉन कॉग्निजेबल केस के बारे में कोई जानकारी मिलती है, एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ सच केस, और उस केस की इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से की जाएगी, ये आपका सेक्शन 155 बताता है। तो सब सेक्शन 1 देखिए। When information is given to an officer in charge of a police station or the commission within the limits of such station of a non-cognizable offence, he shall enter or cause to be enter the substance of the information in a book। तो ये जो बुक है ये एनसीआर डायरी होती है। हर पुलिस स्टेशन के अंदर एक एनसीआर डायरी होती है। उसके अंदर वो जो पुलिस ऑफिसर है जिसको ये जानकारी मिल रही है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की जो जानकारी उसे मिल रही है, तो ये उसकी ड्यूटी बनती है। क्योंकि देखिए शेल वर्ड यहाँ पर यूज हुआ है, तो इट इज मैंडेटरी। अगर किसी पुलिस ऑफिसर को किसी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की जानकारी मिलती है तो वो उस जानकारी को नोट डाउन करेगा इस एनसीआर डायरी के अंदर। Okay, to be kept by such officer in such form as the state government may prescribe in this behalf and refer the informant to the magistrate। और ये एनसीआर की ये जो रिपोर्ट है, नॉन कॉग्निजेबल जो रिपोर्ट है, ये वो फॉरवर्ड करेगा मजिस्ट्रेट के पास और उस इन्फॉर्मेंट को बताएगा कि भाई जाओ उस मजिस्ट्रेट के पास जाओ, अब अपनी ये प्रॉब्लम, अपनी जो इन्फॉर्मेशन है इसके रिगार्डिंग आपको वहां जाना है, वो उसको ये जानकारी देगा। ओके, सबसेक्शन 2 देखिए। नो पुलिस ऑफिसर शेल इन्वेस्टिगेट अ नॉन कॉग्निजेबल केस विदाउट द ऑर्डर ऑफ ए मजिस्ट्रेट। अब पुलिस ऑफिसर के पास ये पावर नहीं है कि बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के वो ऐसे केस में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दे। आपने कॉग्निजेबल केस में देखा था, वहां वो कर सकता था, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। उसको इन्वेस्टिगेशन अगर करनी है इस केस में तो मजिस्ट्रेट ऑर्डर करेगा, तभी वो इन्वेस्टिगेशन करेगा। Okay, magistrate having power to try such case or commit the case for trial। ठीक है। सबसेक्शन 3 देखिए। Any police officer receiving such order may exercise the same power in respect of the investigation। अब पुलिस ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है उसके पास क्या क्या पावर होंगे। एक बार जब कोर्ट ऑर्डर कर देता है कि भाई तुम चलो अब इसमें इन्वेस्टिगेशन करो, तो उस पुलिस ऑफिसर के पास वो सारी पावर्स आ जाती है जो किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस की इन्वेस्टिगेशन करने के दौरान रहती है। लेकिन वो क्या पावर नहीं उसके पास आएगी? अरेस्ट विदाउट वारंट। तो बिना अरेस्ट वारंट के वो अरेस्ट नहीं कर सकता है किसी को। बाकी सारी पावर्स उसके पास सेम डिट्टो रहेंगी। एज एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन में एक्सरसाइज इन अ कॉग्निजेबल केस। अब सेक्शन 4 देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। Where a case relate to 2 or more offenses of which at least one is cognizable case। अब अगर किसी व्यक्ति ने एक से ज्यादा ऑफेंस किए हैं उस घटना में, तो अगर उसमें कोई भी जो ऑफेंस है, कोई भी अगर एक ऑफेंस कॉग्निजेबल अगर वो ऑफेंस होता है, तो हम उस पूरे केस को हम एक कॉग्निजेबल केस मान लेते हैं। द केस शैल बी डीम्ड टू बी अ कॉग्निजेबल केस। फिर चाहे सपोज करें 3 उसने ऑफेंस किए हैं, एक कॉग्निजेबल है, 2 नॉन कॉग्निजेबल है, तो ऐसा नहीं है कि भी 2 ज्यादा ऑफेंस अगर नॉन कॉग्निजेबल है, एक ही उसने कॉग्निजेबल किया है तो हम नॉन कॉग्निजेबल समझेंगे, नहीं, तो हम उस पूरे को ही एक कॉग्निजेबल ऑफेंस समझ लेंगे। फिर क्या, अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस समझ लिया तो सेक्शन 154 में चला जाएगा। ठीक है। नॉट विद स्टैंडिंग दैट अदर ऑफेंसेज आर नॉन कॉग्निजेबल। फिर चाहे बाकी के ऑफेंस बेशक से नॉन कॉग्निजेबल केस हो, हमें मतलब नहीं है। अगर उन सब में से कोई अगर एक भी ऑफेंस अगर कॉग्निजेबल केस है तो हम उस मैटर को एक कॉग्निजेबल केस ही समझ लेंगे। सबसेक्शन 4 हो गया। ठीक है, अब सेक्शन 156 देखते हैं क्या कहता है। सेक्शन 156 देखिए क्या कहता है। पुलिस ऑफिसर्स पावर टू इन्वेस्टिगेट कॉग्निजेबल केस। अब पुलिस ऑफिसर के पास पावर रहती है किसी कॉग्निजेबल केस में इन्वेस्टिगेशन करने की। सबसेक्शन 1, एनी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन में विदाउट द ऑर्डर ऑफ ए मजिस्ट्रेट। तो मजिस्ट्रेट के ऑर्डर की जरूरत नहीं है यहाँ पर। इन्वेस्टिगेट एनी कॉग्निजेबल केस, तो कोई भी अगर कॉग्निजेबल केस है तो उसके अंदर जो है पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। उसे कोर्ट से ऑर्डर आने की जरूरत नहीं है कि भी इन्वेस्टिगेशन करो, तो उसके बिना भी यहाँ वो इन्वेस्टिगेशन कर सकता है।
which a court having jurisdiction over the local area within the limits of such station would have power to inquire into or try under the provision of chapter 13. तो चैप्टर 13 में क्रिमिनल कोर्ट्स की पावर के बारे में बताया गया है। तो कोर्ट के पास पावर रहती है चैप्टर 13 के अंदर कि वो ऑर्डर्स पास करे। तो यहाँ पर कॉग्निजेबल केस के अंदर मजिस्ट्रेट से ऑर्डर की जरूरत नहीं है अगर उसको इन्वेस्टिगेशन करनी है तो। सब सेक्शन 2 देखिए, नो प्रोसीडिंग ऑफ अ पुलिस ऑफिसर इन एनी सच केस शैल एट एनी स्टेज बी कॉल्ड इन क्वेश्चन ऑन द ग्राउंड द केस वाज वन विच सच ऑफिसर वाज नॉट एम्पावर्ड अंडर दिस सेक्शन टू इन्वेस्टिगेट। तो जो पुलिस ऑफिसर ने जो इन्वेस्टिगेशन की है ना, अगर सम हाउस के पास पावर नहीं है इन्वेस्टिगेशन करने की, बट स्टिल अगर वो कर देता तो उसकी इन्वेस्टिगेशन पर कहीं पर भी किसी भी प्रोसीडिंग में जो है क्वेश्चन नहीं पुट किया जा सकता है। ओके, सब सेक्शन 3 देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनी मैजिस्ट्रेट एम्पावर्ड अंडर सेक्शन 190 may order such an investigation as above mentioned। तो हमने सेक्शन 154 में पढ़ा था, अगर पुलिस ऑफिसर आपकी एफआईआर नहीं रजिस्टर कर रहा है तो आप क्या करोगे? आप सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास जाते हो, एसपी के पास जाते हो। अगर एसपी भी आपकी रिपोर्ट नहीं लिख रहा है तो आप क्या करोगे? आप मजिस्ट्रेट के पास जाते हो, और मजिस्ट्रेट के पास जब आप जाओगे अपना इशू लेकर, उस ऑफेंस के बारे में जानकारी लेकर, तो वहां पर मजिस्ट्रेट जो है वो ऑर्डर करेगा उस पुलिस ऑफिसर को कि भाई तुम इन्वेस्टिगेशन करो और इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो है मेरे पास लेकर आओ। तो ये प्री कॉग्निजेंस स्टेज होता है। अभी मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस नहीं लिया है, कॉग्निजेंस लेने के बाद तो ये सारी चीजें नहीं आती है। तो कॉग्निजेंस लेने से पहले, क्यों? क्योंकि मजिस्ट्रेट को अभी एक्चुअल में नहीं पता है कि घटना हुई भी है या नहीं हुई है, बात सच है झूठी है क्या है। यहाँ पर सिर्फ मजिस्ट्रेट के पास जानकारी आती है, जो इन्फॉर्मेंट है वो पहुंचता है, और उसकी बात सुनने के बाद जो है कोर्ट ऑर्डर करता है पुलिस ऑफिसर को कि जाओ इस बारे में इन्वेस्टिगेशन करो और मुझे इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट लाकर दो। उसके बाद देखा जाता है कि कॉग्निजेंस लेना है या नहीं लेना है। ठीक है, तो आपका सब सेक्शन 3 यहाँ पर खत्म होता है। इससे नेक्स्ट सेक्शन हम अभी नहीं करेंगे 157, क्योंकि वो बहुत बड़ा हो जाएगा और वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी। तो इससे नेक्स्ट वीडियो में हम उसको कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।